नारायण ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम गुरु नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों जी, कल मैंने बताया था मैत्रेय जी की बात सुन करके विदुर जी ने कहा महाराज अब परम भक्त मनु महाराज की कथा मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा कि हे साधु श्रवण विदुर जी, भगवान की लीला कथा में आपका खूब प्रेम है, इसलिए महाराज मनु और सृष्टि के विस्तार की कथा करता हूँ। मनुराज और महारानी सतरूपा प्रकट होने के बाद दोनों जन भगवान की स्तुति का कहा पिताजी मुझे कोई पवित्र कार्य करने की आज्ञा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो, संतान पैदा करो। तब मनु महाराज हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी मैं तो संतान पैदा करूँगा, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, पर ये प्रजा कहाँ रखूँगा, इन संतानों को कहाँ रखूँगा। मनु महाराज की बात सुन करके ब्रह्मा जी को लगा कि हाँ बात सही है, जो प्रजा पैदा होगी तो कहाँ रहेगी, क्योंकि प्रलय के समय पृथ्वी रसातल चली गई थी। ब्रह्मा जी ने ध्यानस्थ हुए, उनके नाक के छिद में से एक बराह निकला, सूकर जो अंगूठे भर के बराबर था, उछल कूद करते करते हलाहल पानी को छपकप करते हुए पर्वताकार हो गया। सब बोले भगवान बराह की जय। सारे लोग मिल करके जय बोले। तब ब्रह्मा जी सब सहित बराह की पूजा की, भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए और आकाश तक उछलने लगे। उछलते उछलते उन्होंने सीधा पानी में प्रवेश किया। जब पानी में प्रवेश कर गए तो पृथ्वी को सूंघ सूंघ करके ढूंढने साकार हो गया। सब बोले भगवान बराह की जय। सारे लोग मिल करके जय बोले। तब ब्रह्मा जी सब सहित बराह की पूजा की, भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए और आकाश तक उछलने लगे। उछलते उछलते उन्होंने सीधा पानी में प्रवेश किया। जब पानी में प्रवेश कर गए तो पृथ्वी को सूंघ सूंघ करके ढूंढने लगे कि रसातल में पृथ्वी कहाँ है। समझ जीवों का आश्रय स्थान को उन्होंने पृथ्वी को अपने डाढ़ों पर चढ़ाया और उसी समय हिरण्याक्ष नामक राक्षस उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय बराह भगवान पृथ्वी को अपने डाढ़ पर लिए थे, फिर भी उस राक्षस से युद्ध कर रहे थे और उस राक्षस हिरण्याक्ष को भी क्रोध आ गया। उन्हें प्रभु पर प्रहार करने लगा। भगवान को भी अत्यंत क्रोध आ गया। डाढ़ में पृथ्वी थे, फिर भी भगवान ने दैत्य से युद्ध किया। जैसे सिंह हाथी को चीड़ फाड़ डालता था, उसी बात लीला मात्र ने भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला। भगवान का शरीर लोही से लाल था, जैसे हाथी कंकु के पर्वत पर अपना मस्तक रगड़े तो लाल हो जाए, उसी प्रकार से राक्षस के खून से भगवान एकदम लाल उनका मस्तक दिखाई दे रहा था। पृथ्वी को लेकर के बाहर आए। सारे लोगों ने भगवान की जय जयकार की। जितम जितम ते अजित यज्ञ भावन त्रयी तनो स्वाम परिधुन्वते नमः। कह रहे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप अजित हो, आपका शरीर देह स्वरूप है। हे नाथ आप यज्ञ स्वरूप है, आपके महिमा को कौन नहीं जान सकता है। आपके रोम रोम में संपूर्ण यज्ञ बसा हुआ है। आप पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमें आश्रय देने के लिए शूकर का रूप धारण किया है। स्तुति करने के बाद, भगवान की विनती करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ये आपकी पत्नी पृथ्वी स्वरूप है, इसे जल पर स्थापित कीजिए। सबकी प्रार्थना सुन करके भगवान ने जल को स्थिर किया और उसको जो है पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया।
सुखदेव जी ने कहा, मैत्रेय जी के पास से कथा सुन करके विदुर जी पूर्ण संतोष नहीं हुआ। उन्होंने फिर प्रश्न किया। विदुर जी ने कहा, क्या कहा? हे भगवान, वराह नारायण हिरण्याक्ष को क्यों मारा? आदि दैत्य हिरण्याक्ष के साथ वराह का युद्ध क्यों हुआ? ये कथा मुझे कहो। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।